हाय एवरीवन, ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है जो पेंटिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, भले ही वो रिवाइज कर चुके हैं या उन्होंने जस्ट अभी शुरू करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम एक साथ इसमें 4 चैप्टर्स के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को समझेंगे। मेरे कहने पर एक बार सुन ले, एक चांस तो दें इसको। जो कहते हैं कि थ्योरी हमें लर्न नहीं होती। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि किस पैटर्न में हमको पढ़ाई शुरू करनी है, क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करें, वो पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं 4 चैप्टर्स के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को, और कोशिश करेंगे बीच में ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ लें साथ ही। अब हमें ये तो पता है कि ये 4 चैप्टर्स मिनिएचर पेंटिंग्स के हैं, मतलब एक ही स्टाइल ऑफ पेंटिंग के। सो ऑब्वियस है कि कुछ पॉइंट्स कॉमन होंगे ही। सबसे पहले हमने उन पर फोकस करना है। बट पहला सवाल आता है कि मिनिएचर पेंटिंग्स होती क्या हैं? द पेंटिंग्स विच आर स्मॉलर इन साइज बट विथ इंट्रिकेट डिटेलिंग और हाईली डिटेल्ड कॉम्पोजिशन। मतलब वो पेंटिंग्स जो सिर्फ साइज में छोटी नहीं होती बल्कि बहुत बारीकी से किया गया काम होता है। और ये भारतीय चित्रकला, इंडियन आर्ट की बहुत बड़ी धरोहर है। देखें, हमको जब भी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन आएगा तो ये समझना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या लिखना है। पॉइंट्स मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, अब डिटेल में समझते हैं। एक बात और, चैप्टर्स का बुक में जो सीक्वेंस है ना, वो है राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल और फिर डेक्कन। बट अगर आप इनको राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी और डेक्कन करेंगे ना तो बेटर वे में समझ पाएंगे, क्योंकि जो पहाड़ी और डेक्कन स्कूल्स हैं, इन दोनों की शुरुआत सेम वे से हुई है। हमने ये पढ़ा है कि मुगल एम्परर औरंगजेब को कला में रुचि ना होने से और उसके अंदर उसके कट्टर होने से कलाकारों को मुगल कोर्ट छोड़ना पड़ा था। तो तब जिन कलाकारों ने पहाड़ों में जाके शरण ली, उनका कंट्रीब्यूशन से वहां पहाड़ी स्कूल बना। और जो कलाकार दक्षिण की तरफ गए तो वहां के वॉल पेंटिंग से प्रभावित हुए और वो स्कूल दखनी या डेक्कन स्कूल बन गया। अब आए हम मेन पॉइंट्स पर। तो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं टाइम पीरियड। और मजे की बात यह है कि 4 चैप्टर्स में से 3 का टाइम पीरियड सेम है। राजस्थानी, मुगल, डेक्कन, तीनों का टाइम पीरियड 16 to 19 सेंचुरी एडी है। और सिर्फ पहाड़ी का ही अलग है, 17 to 19 सेंचुरी। मतलब 16th की जगह 17th लिखना है। सेकेंड पॉइंट आता है इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभाव। अब पेंटिंग्स बनी है तो कोई तो स्टाइल है ना, वो स्टाइल कैसा है, कहाँ से प्रभावित है। शुरू करें राजस्थान से, तो राजस्थानी आर्ट को हम मानते हैं कि प्योर हिंदू आर्ट था, प्योर इंडियन आर्ट, राजपूताना आर्ट कहते हैं। पर आगे चलकर कुछ प्रभाव मुगल पेंटिंग्स का दिखता है इस पर भी, ड्यू टू चेंज्ड पॉलिटिकल कंडीशंस। नेक्स्ट है मुगल। इसमें इस्लामिक आर्ट जो उनका मूल आर्ट था, हिंदू आर्ट मींस राजस्थानी आर्ट का इन्फ्लुएंस है, और यूरोपियन विजुअल कल्चर एंड एस्थेटिक्स का मिक्सचर देखने को मिलता है। क्योंकि इन लोगों का आना जाना था मुगल कोर्ट्स में, तो उसी हिसाब से इस सब का इन्फ्लुएंस मुगल की पेंटिंग्स में दिखता है। फिर आता है पहाड़ी। पहाड़ी के बारे में इतना तो पता है अब हमें कि जब औरंगजेब ने कलाकारों को भगाया तो यही कलाकारों ने पहाड़ों में जाकर शरण ली थी। तो इसमें वही मुगल स्टाइल में काम करने वाले कलाकार थे जो पहाड़ों में गए। तो वो लोकल आर्ट से भी इन्फ्लुएंस्ड हुए, वहां की नेचर से भी प्रभावित हुए। तो हम कह सकते हैं मुगल स्टाइल की टेक्निकल एक्सीलेंस प्लस राजस्थानी स्टाइल प्लस इंडिजिनस आर्ट, मतलब लोकल आर्ट का मिक्सचर है पहाड़ी स्कूल। अब बात करते हैं डेक्कन की। तो डेक्कन स्कूल, जैसा मैंने बताया कि ये भी मुगल कोर्ट के माइग्रेटेड आर्टिस्ट थे, तो इन पर मुगल और इस्लामिक इफेक्ट तो था ही, साथ साथ भित्ति चित्र मींस वॉल पेंटिंग्स ऑफ साउथ का भी इन्फ्लुएंस था। So we can say these paintings were influenced by Persian style, Mughal style and wall paintings from South. चलिए, 2 पॉइंट्स हमने समझ लिए, टाइम पीरियड एंड इन्फ्लुएंस। अब नेक्स्ट आता है सब स्कूल्स। मेन स्कूल के अंडर किन किन जगहों में काम हुआ, उनके नाम सब स्कूल्स में आएंगे। जैसा कि राजस्थान के मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर। मुगल के टाइम को हम एम्परर्स के टाइम के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि मुगल में अकबर के टाइम पर पेंटिंग्स हुई जो गोल्डन पीरियड था। जहांगीर के टाइम पर पेंटिंग्स हुई जिसमें टेक्निकल एक्सीलेंस थी। शाहजहां के टाइम पर भी पेंटिंग्स हुई और बहुत गजब का काम हुआ। बट औरंगजेब ने इन सबको खत्म ही कर दिया था। नेक्स्ट, पहाड़ी के जो सब स्कूल्स हैं वो हैं बसौली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा, गढ़वाल, कुल्लू।
और डेक्कन की हम बात करें तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, हैदराबाद एंड तंजौर। अब नेक्स्ट पॉइंट है थीम्स। मतलब हमने ये देखना है कि किन किन टॉपिक्स पर काम हुआ है, और यहां भी कमाल की बात देखिए कि चारों में सेम टॉपिक्स पर काम हुआ है। सो अगर आप एक सिर्फ राजस्थानी का ही थीम्स लर्न कर लेते हैं ना, तो आप चारों में लिख के जा सकते हैं और उस पर्टिकुलर स्कूल के नाम से। अब देखें कैसे। फर्स्ट, रिलीजियस पेंटिंग, जिसमें कि रामायण, महाभारत, भगवत पुराण इनका चित्रण हुआ है। सेकंड आती है हिस्टोरिकल पेंटिंग्स, जिसमें पोर्ट्रेचर बना है। राजा महाराजाओं के दरबारी सीन्स हैं, हिस्टोरिक मूवमेंट्स हैं, हंटिंग सीन्स हैं, वॉर्स एंड विक्ट्रीज हैं, उन सबके सीन्स हैं। डांस, म्यूजिक परफॉर्मेंसेस भी बनी हैं। थर्ड है लिटरली, मीन्स जो लिटरेचर पर बेस्ड हो। सो उसमें गीत गोविंद, रस मंजरी, रसिक प्रिया, रागमाला सीरीज और नायक नायिका भेदा आती हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करेंगे, जो अगेन वही पिक करेंगे हम जो कॉमन है सब स्कूल्स के। सो सेम चले जाएंगे हर वीक में। पहला अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझें तो वो है प्रोफाइल फेस। अब देखें, सब साइड फेसेस बने हैं, आपको दिखेंगे पेंटिंग्स में एक चश्मा या कहीं कहीं 1.5 चश्मे भी, 1¼ आइड फेसेस भी बने हैं, और ये सब स्कूल्स में है। सेकंड, हमारा लीनियर ब्यूटी, मीन्स जो लाइंस हैं बहुत खूबसूरत लगी हैं, रिदम है, स्मूथनेस है इनमें। थर्ड हम लिख सकते हैं कलर स्कीम के बारे में कि ब्राइट एंड ग्लोइंग कलर्स हैं। आप देखें, रंग बड़ा कॉमन पॉइंट है। अगर पेंटिंग्स बनी है बच्चा तो रंग तो बेसिक हैं, लगे ही होंगे सब में। हम लिख सकते हैं कि रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, व्हाइट, गोल्ड एंड सिल्वर हैव बीन यूज्ड इफेक्टिवली इन ऑल द मिनिएचर्स। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख देंगे गारमेंट्स का। तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप राजस्थानी देखें, पहाड़ी देखें तो फीमेल्स को लहंगा चोली ट्रांसपेरेंट चुन्नी में और मेल्स को पजामा, अंगरखा टाइप और टर्बन पहने हुए दिखाया गया है। बारीकी में जाएं तो फर्क है, बट मोटे तौर पर देखें तो ऑलमोस्ट वही पहनावा है। फिफ्थ है डिपिक्शन ऑफ नेचर। अब नेचर के सारे एलिमेंट्स, पहाड़, पेड़, नदियां, झरने, वाटर स्प्रिंग्स, फ्लोरा फोना, ये सब नेचर में जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब दिखाई गई हैं। सिक्स्थ हम लिख सकते हैं डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब ये भी आपने नोटिस किया होगा कि हर दूसरे पेंटिंग में एनिमल्स बने हैं, चाहे वो हॉर्सेस हों, कैमल्स हों, एलिफेंट्स हों, फॉर एग्जाम्पल मारू रागिनी, फॉर एग्जाम्पल मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको, Nun Yashoda and Krishna with kinsmen going to Vrindavan, Chaugan players. So next point is jewelry and ornamentation. सब फिगर्स को ज्वेलरी पहने दिखाया गया है। ऑल काइंड ऑफ ज्वेलरी, जैसे हम इयर रिंग्स, आर्मलेट्स, बैंगल्स, एंकलेट्स, नेकलेसेस पहने हैं एंड सो ऑन। और अगर कोई राजकुमारी है और उसकी कोई मेड है तो दोनों को अलग अलग तरह की एज पर स्टेटस डिपिक्शन है। अब ऑर्नामेंटेशन में देखें, इवन एनिमल्स को भी, जैसे कैमल को, हॉर्सेस को, इनको भी डेकोरेटिव बनाया गया है। और इसके अलावा ऑर्नामेंटेशन भी है, चाहे हम यूटेंसिल्स की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें। सो ये पॉइंट भी आप लिख के जा सकते हैं। तो अभी तक आपने जो सुना, अगर हम पॉइंट्स बनाएं और एक बार आप सोच के देखें कि आपने जो समझा, एंड सपोज यू विल गेट ए क्वेश्चन लाइक राइट डाउन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी वन स्कूल, चाहे पहाड़ी, मुगल, तो पहली लाइन आप क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड। दूसरे आप 2-3 लाइंस में क्या लिख के जाएंगे? इन्फ्लुएंस। तीसरे में आप सब स्कूल्स लिख देंगे। नेक्स्ट में आप थीम्स लिख देंगे, वो तीनों जो हमने पढ़े, ये 5-6 लाइंस में कवर हो गए। देन आप 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के जा सकते हैं जो कॉमन है। तो बेटा 1.5 पेज का आंसर तो यही बन गया। आगे आप इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल भी लिख सकते हैं अगर लेंथ बढ़ाना है तो। जो पेंटिंग्स इंक्लूडेड है, जैसे राजस्थान की मारू रागिनी, चौगन प्लेयर, कृष्णा ऑन स्विंग, राधा बनी ठनी, भरत मीट राम एट चित्रकूट, ऐसे आप हर स्कूल की उनके अंडर लिख के जा सकते हैं पेंटिंग्स जो हैं। इसका टेबल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप फेमस आर्टिस्ट लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर स्कूल के, जैसे राजस्थानी के कौन से हुए, साहिबदीन, दाना, नूरुद्दीन, निहाल चंद, गुमन, और बाकी स्कूल्स के भी आप नोट कर लें। टेबल आपको दिया गया है यहाँ, क्योंकि ये तो आपको बेटा वैसे भी लर्न करने ही है। बस एक बार के लिए इतनी लेंथ हमारे, मुझे लगता है, काफी है। सो एक बार ही अगर हम ओवरऑल देखें तो आज हमने क्या सीखा।
तो इन 4 चैप्टर्स को हमने 1 गो में पढ़ा। अब इस आंसर को आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर पैराग्राफ में लिखें तो बेटर रहेगा। और अब जो आपके पास ये नोट्स भी आप बना सकते हैं, स्क्रीन से आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। कोशिश की है चारों चैप्टर्स को शॉर्ट फॉर्म में एक बार दिमाग में बिठाने की, एंड इससे क्या होगा, थोड़ा स्ट्रेस भी कम हुआ होगा एक साथ 4 चैप्टर की कुछ नॉलेज गेन करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।